मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण पर। मित्रों, तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए। तुलसी का पौधा ही एकमात्र ऐसा पौधा है जिसकी पूजा पाठ करके हम अपनी गरीबी से छुटकारा पा सकते हैं। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर जो भी व्यक्ति तुलसी के पौधे की विधि पूर्वक पूजा करता है, उसके नीचे एक दिया जलाता है और तुलसी के पौधे को हमेशा स्वच्छ रखता है, तो उस घर में माता लक्ष्मी जी का वास सदैव के लिए हो जाता है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक कहानी के द्वारा बताएंगे कि तुलसी के पौधे के नीचे एक दिया जलाने से कौन सा फल मिलता है, तुलसी के नीचे दिया कब जलाना चाहिए और तुलसी के पौधे के नीचे कौन से दे का प्रयोग करना चाहिए। तुलसी के नीचे दिया जलाते समय कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। मित्रों, इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुने, क्योंकि इस कहानी को सुनने मात्र से माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। मित्रों, एक बार भगवान शिव जी के पास देवर्ष नारद जी आकाश मार्ग से नारायण नारायण का जाप करते हुए पहुंच जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए बड़े चिंतित मन से कहते हैं कि हे प्रभु, आपको मेरा प्रणाम है। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवर्ष नारद जी, आप किस प्रयोजन से यूं अचानक ही हमारे पास पहुंचे हैं और आप बहुत चिंतित भी लग रहे हैं। फिर भगवान शिव जी की बातों को सुनकर देव नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है, आप मेरे मन की व्यथा के बारे में भी अच्छी तरह से जानते होंगे। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे नारायण के प्रिय भक्त नारद जी, हम आपकी दुविधा को अच्छी तरह से जानते हैं, आप निश्चिंत होकर अपने सभी प्रश्नों को पूछिए, हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। फिर देवर्ष नारद जी चिंतित मन से कहते हैं कि हे महादेव, आज जब मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था, तब मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां संध्याकाल के समय तुलसी के पौधे के नीचे एक दिया जला रही थीं और कुछ मंत्रों का जाप भी कर रही थीं। वे स्त्रियां तुलसी के नीचे दिया जलाने के सभी नियमों का अच्छी तरह से पालन कर रही थीं, जिससे उन स्त्रियों का घर सुख शांति धन संपदा से भरा हुआ था। उनके घरों में हमेशा खुशियों का माहौल बना हुआ था और वे स्त्रियां अपने पति से बहुत खुश थीं। वहीं दूसरी तरफ कुछ स्त्रियां ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थीं, जिससे उनके घरों में रोज क्लेश उत्पन्न हो रहे थे और इस वजह से वे स्त्रियां बहुत दुखी थीं। उन्हें भयानक गरीबी का सामना करना पड़ रहा था। तब से मेरे मन में कुछ प्रश्नों ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। हे प्रभु, मेरे वे प्रश्न हैं कि तुलसी के नीचे एक दिया जलाने से क्या होता है, तुलसी के पौ के नीचे दिया जलाते समय कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए और तुलसी के पौधे के नीचे कौन सा दिया जलाना चाहिए, जिससे मनुष्यों के घर में हमेशा धन धान्य संपदा बनी रहे और उस मनुष्य के घर में माता लक्ष्मी जी का वास बना रहे। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज आपने इन प्रश्नों को पूछकर पूरे मानव जगत का उद्धार कर दिया है, किंतु मैं आपको आपके इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहता हूं, लेकिन आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, किसी समय की बात है, किसी नगर में प्रीतम नाम का एक सेठ रहता था। वह बहुत ही दयालु स्वभाव का था और उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। इस वजह से वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही क्रूर स्वभाव की थी। प्रीतम की पत्नी उससे ठीक तरह से बात नहीं करती थी और प्रीतम की पत्नी को अपनी सुंदरता पर भी बहुत घमंड था, इसलिए वह हमेशा अपनी मनमानी किया करती थी और वह अपने पति की कोई भी बात नहीं मानती थी। क्योंकि प्रीतम अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वह अपनी पत्नी की सभी बातों को एक बार में ही मान लेता था। उसकी पत्नी उससे कोई भी चीज मांगती थी तो वह उस चीज को उसके लिए किसी भी तरह से खरीद कर रख देता था। इस तरह से अपने पत्नी की सभी इच्छा को पूर्ण करने के कारण उसकी पत्नी प्रीतम का सम्मान करना जैसे भूल ही जाती थी। इसीलिए प्रीतम अपनी पत्नी से बहुत परेशान रहता था
और उसकी पत्नी उसके साथ कभी भी पूजा पाठ जैसे कार्यों को नहीं करती थी। लेकिन उसने किसी वजह से अपने आंगन में तुलसी का एक पौधा लगाया हुआ था, लेकिन वह कभी भी उस तुलसी के पौधे की देखभाल नहीं करती थी, उसकी पूजा नहीं करती थी, उसे कभी भी जल तक नहीं देती थी और उसके नीचे एक दिया तक भी नहीं जलाती थी। इसलिए उसके घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा पूरा सूख गया था और उस तुलसी के पौधे के पास बहुत गंदगी हो गई थी। इस वजह से उसके घर में धीरे धीरे दरिद्रता का वास होने लगा था। प्रीतम को यह पता नहीं चल पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और उसने कई सार व्यक्तियों से धन भी ले रखा था। कई सारे व्यक्तियों से कर्ज लेने के कारण वह बहुत ही दुखी रहने लगा था। उसका कोई भी व्यापार ठीक तरह से नहीं चल पा रहा था। उसने कई वर्षों तक व्यापार करने के लिए काफी प्रयास कर लिए थे, लेकिन उसका कोई भी व्यापार ठीक तरह से नहीं चल पा रहा था। उसे सभी व्यापार में घाटे के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। एक दिन वह कर्जदार से परेशान होकर अपना सब कुछ बेचकर किसी वन में चला गया और एक कुटिया बनाकर रहने लगता है। वह प्रतिदिन लकड़ी काटकर अपनी आजीविका चलाने लगता है। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्ष नारद जी, एक दिन जब प्रीतम वन से लकड़ी काटने के लिए उसी वन के अंदर जा रहा था, तब उसने देखा कि कई सारे व्यक्ति उसी वन की तरफ बहुत तेजी से चले जा रहे थे। तब प्रीतम उन व्यक्तियों को रोककर उनमें से एक व्यक्ति से पूछने लगा कि आप सभी लोग कहां जा रहे हैं। फिर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, हम सभी एक संत जी के पास जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है तो उसके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर प्रीतम बहुत खुश हो जाता है और वह अपने मन में सोचने लगता है कि मैं भी अपने दुखों का निवारण पाने के लिए इन व्यक्तियों के साथ चला जाता हूं। तब इतना सोचकर प्रीतम उन व्यक्तियों से कहता है कि क्या भाइयों, मैं भी अपने कष्टों का निवारण पाने के लिए आप लोगों के साथ चल सकता हूं। फिर उन व्यक्तियों ने कहा कि क्यों नहीं, आप भी हमारे साथ चल सकते हो। वे संत जी आपके भी सभी कष्टों को अवश्य दूर कर देंगे। तब प्रीतम भी उन व्यक्तियों के साथ उस वन में उन संत जी के पास जाने लगता है। थोड़ी देर चलते चलते वे सभी देखते हैं कि एक तपस्वी संत जी ध्यान साधना में लीन है। तब कुछ देर बाद वह संत अपनी आंखें खोलता है। तब वे सभी उस संत के पास जाकर रुक जाते हैं और वह संत एक एक करके उन व्यक्तियों के दुखों को दूर करने के उपाय बता देता है। फिर जब प्रीतम की बारी आती है तो वह उस संत को प्रणाम करता है और उनको अपने जीवन का सारा वृतांत सुना देता है। तब वह संत उस सेठ की बातों को सुनकर उसके जीवन की सभी घटनाओं का सारा दृश्य अपने अंतर्मन में देख लेता है और उस सेठ से कहता है कि हे पुत्र, तुम्हारे घर के विनाश का कारण है वह तुलसी का पौधा जिसे तुम्हारी पत्नी ने आंगन में लगाया हुआ है। उस तुलसी के पौधे के नीचे तुम्हारी पत्नी ने कभी भी एक दिए नहीं जलाया और ना उसे कभी भी जल अर्पित किया है। उस तुलसी के पौधे के नीचे संध्या काल के समय एक घी का दिया अवश्य जला देना, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। उस संत की बात सुनकर प्रीतम कहता है कि हे विप्र, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तुलसी के नीचे एक दिया जलाने का इतना महत्व क्यों है? तुलसी के नीचे दिया क्यों जलाना चाहिए? मैं तुलसी के नीचे दिया जलाने का महत्व जानना चाहता हूं। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, उस संत ने जवाब देते हुए प्रीतम से कहा कि हे पुत्र, मैं तुमको तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले तुमको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहता हूं, जिसे सुनने के बाद तुमको तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे। लेकिन तुमको मुझसे एक वादा करना होगा कि मैं जब तक इस कहानी को सुनाऊं तब तक तुमको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। उस संत की बात सुनकर प्रीतम उस संत से कहता है कि हे विप्र, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जब तक इस कहानी को सुनाएंगे तब तक मैं इस कहानी को पूरे सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और मैं यह कहानी अपनी पत्नी को भी सुनाऊंगा। आप कृपया करके उस कहानी को सुनाना आरंभ करें। तब उस संत ने प्रीतम को कहानी सुनाना आरंभ कर दिया और कहा कि किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक ही पुत्री थी। उसका नाम शिवन्या था। वह बहुत ही सुंदर दिखाई दिखती थी। उसे देखकर कोई भी उस पर मुग्ध हो सकता था और वह बहुत ही संस्कारी थी।
लेकिन वह अपनी सखियों के साथ ज्यादा समय बिताती थी और उसकी सखियों स्वभाव से बहुत ही चंचल थी। उसकी सखियों का मन चंचल होने के कारण वे पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती थीं और वे हमेशा ही काम वासना से लिप्त रहती थीं और नए नए पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थीं। इसका पूरा प्रभाव शिवन्या पर पड़ा कहते हैं। न कि मनुष्य जिसके साथ ज्यादा समय बिताता है वह उसी की तरह बनने की कोशिश करने लगता है, फिर चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी होती है कि वह जिसके साथ रहता है खेलता कूदता है, वह खुद को उसी की तरह बनाने की कोशिश करने लगता है। ऐसा ही शिवन्या के साथ भी हुआ था। वह भी धीरे धीरे काम वासना से लिप्त रहने लगी थी। वह अपने पिता से बिना कुछ बताए ही घर से बाहर निकल जाती थी और चोरी छुपकर पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती थी। लेकिन जब उसके पिता को यह बात पता चली तो वह उस पर बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ और उसने शिवन्या का विवाह उसी नगर में रहने वाले एक सुंदर से दिखने वाले युवक से कर दिया। उसका पति उससे बहुत प्रेम करता था, लेकिन शिवन्या तो पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाने की जैसे आदत ही हो गई थी। उसने विवाह होने के बाद भी अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ा था और जब भी उसका पति घर पर नहीं होता था तो वह पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाने चली जाती थी और बहुत देर से घर आती थी और अब उसकी काम वासना पहले से कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी। जब उसका पति शिवन्या से कुछ पूछता कि तुम कहां गई थी तो वह उसे कोई भी बहाना दे देती थी, लेकिन इस बात का बिल्कुल पता उसके पति को नहीं चला था कि उसकी पत्नी क्या करती है, कहां जाती है, क्योंकि वह शिवन्या से बहुत प्रेम करता था और वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। इस वजह से अब वह बहुत ही दुष्ट और पापी स्त्री की श्रेणी में आ गई थी। ऐसे ही कई वर्ष गुजर जाते हैं। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वह संत प्रीतम से कहता है, एक दिन जब उसका पति व्यापार के किसी कार्य से किसी नगर चला जाता है तब वह अत्यंत पापिनी स्त्री घर में अकेली पड़ जाती है और उसे काम वासना सताने लगती है। वह काम वासना के वशीभूत होकर घर से निकलकर पराये पुरुषों की तलाश करने लगती है। उसे उसकी तरह का कोई भी पुरुष नहीं मिलता है, इसीलिए वह अपनी काम वासना से बहुत परेशान हो जाती है और वह पराये पुरुष की चाह लेकर इधर उधर भटकने लगती है। लेकिन जब उसे कोई भी पुरुष नहीं मिलता है तब उसकी वासना थोड़ी सी शांत हो गई। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वह संत प्रीतम से कहता है, हे पुत्र, इसी तरह से वह भटकते हुए उसे सुबह से शाम हो जाती है। फिर शिवन्या एक नगर में पहुंच जाती है। उस नगर में पहुंचकर उसने देखा कि कई स्त्रियां संध्या काल के समय तुलसी के पौधे के नीचे एक दिया जला रही हैं। यह देखकर पता नहीं उसे क्या सूझता है। वह भी उसी शाम को उन स्त्रियों को देखते हुए तुलसी के पौधे के नीचे एक दिया जला देती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह क्या कर रही है। लेकिन एक दिन फिर से उसे काम वासना सताने लगती। तब वह अपनी काम वासना को मिटाने के लिए उस नगर को छोड़कर किसी पुरुष की तलाश करने के लिए इधर उधर भटकने लगती है, लेकिन उसे उस नगर में भी कोई उसकी तरह का पुरुष नजर नहीं आता है, क्योंकि सभी पुरुष अपने अपने कार्यों को करने के लिए घर से निकल जाते थे और शाम को ही घर वापस आते थे। इसलिए शिवन्या काम वासना से तड़पने लगती है और अपने जैसे पुरुष की तलाश करते हुए एक वन में पहुंच जाती है। तब उसे एक वृक्ष के पास एक युवक दिखाई पड़ता है। उस युवक को देखकर उसके अंदर की काम वासना भड़क उठती है और वह उस युवक के साथ भोग विलास करने के लिए उस युवक के पास जाने लगती है। लेकिन पता नहीं उस युवक को क्या हुआ, वह उस वृक्ष के पास से जाने लगता है और शिवन्या उस युवक तक पहुंच भी नहीं पाती है। लेकिन अब शिवन्या के अंदर काम वासना जाग उठने के कारण वह उस युवक को ढूंढने लगती है। जब उसे वह युवक भी नहीं मिलता है तो वह बहुत ही दुखी हो जाती है और एक वृक्ष के नीचे बैठकर उस युवक के फिर से आने की प्रतीक्षा करने लगती है। तभी अचानक से उस वृक्ष के पास एक खूंखार भेड़िया आ जाता है और शिवन्या पर हमला करने ही वाला था कि तब शिवन्या उस भेड़िया से कहती है कि तुम मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। शिवन्या की बात सुनकर वह भेड़िया उससे कहता है, हे पापी स्त्री, मेरा काम ही ऐसा है कि मैं तुझ जैसी पापी स्त्रियों को मार कर खाऊं, क्योंकि मुझे यही श्राप मिला है कि मैं पापी स्त्रियों की मृत्यु का कारण बनूं।
इतना कहकर वह भेड़िया शिवन्या को एक पंजा मारकर घायल कर देता है। थोड़ी ही देर बाद वह भेड़िया शिवन्या को मारकर खा जाता है। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वह संत प्रीतम से कहता है, हे पुत्र, शिवन्या की मृत्यु होने के बाद उस स्थान पर 2 यमदूत आ जाते हैं और शिवन्या को घसीटते हुए, मारते पीटते हुए आकाश मार्ग से शिवन्या को यमलोक ले जाने लगते हैं। तब आकाश मार्ग में ही शिवन्या चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन वे यमराज के दूत उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं और शिवन्या को यमराज जी के पास ले जाकर खड़ी कर देते हैं। तब चित्रगुप्त जी शिवन्या का लेखा जोखा निकालते हैं। शिवन्या का लेखा जोखा निकालते समय चित्रगुप्त जी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित स्वर में यमराज जी से कहते हैं कि हे यमराज, यह स्त्री बहुत ही पापी स्त्री है। इस स्त्री ने कभी भी अपने पति का सम्मान नहीं किया है और यह अपने पति से छुप छुप कर कई पुरुषों के साथ संबंध भी बना चुकी है। यह हमेशा काम वासना से लिप्त रहती थी और पराये पुरुषों को ही चाहती थी। अपने पति को इसने कभी भी उतना नहीं चाहा जितना यह पराये पुरुषों को चाहती थी। इसने अपने जीवन में कोई भी पुण्य का कार्य नहीं किया है, इसलिए आप इसे सीधा नरक में भेज दीजिए। तब यमराज जी अपने दूतों से कहते कि इसे तुरंत ले जाकर नरक में डाल दो। तब वे दूत शिवन्या को नरक ले जाने लगते हैं। तभी अचानक से वहां पर भगवान विष्णु जी प्रकट हो जाते हैं और यमराज जी के उन दूतों से कहने लगते हैं कि तुम दोनों इस स्त्री को कहां ले जा रहे हो। तब यमराज जी विष्णु जी से कहते हैं कि हे प्रभु, यह बहुत ही पापी स्त्री है। यह पृथ्वी लोक पर कई सारे पुरुषों के साथ संबंध बनाती थी और इसने अपने पति को भी बहुत बार धोखे दिए हैं। यह अपने पति के घर पर न होने पर पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती थी और इसने कभी भी अपने जीवन में कोई भी पुण्य नहीं किया है। इसीलिए मैंने अपने दूतों से इस स्त्री को नरक ले जाने के लिए कहा है। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वह संत प्रीतम से कहता है, हे पुत्र, यमराज जी की बात सुनकर भगवान विष्णु जी यमराज जी से कहते हैं, हे यमराज, यह स्त्री अब पापी नहीं है, क्योंकि इसने जाने अनजाने में ही तुलसी के पौधे के नीचे एक दिया जला दिया है, जिससे उसके सारे पाप मिट गए हैं। इसने तुलसी के पौधे के नीचे एक दिया जलाकर इतना पुण्य प्राप्त कर लिया है जितना कोई भी मनुष्य 7 जन्मों में भी प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए आप इस स्त्री को स्वर्ग में भेजिए। तब यमराज जी भगवान विष्णु जी की बात को मान लेते हैं और उस स्त्री को स्वर्ग में भेज देते हैं। अब वह संत प्रीतम से कहता है कि हे पुत्र, चलो मैं तुमको यह बता देता हूं कि प्रत्येक मनुष्यों को तुलसी के नीचे दिया कब जलाना चाहिए और तुलसी के पौधे के नीचे कौन सा दिया जलाना चाहिए, जिससे दिया जलाने वाले मनुष्य के घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो और उस मनुष्य के घर से नकारात्मक का विनाश हो सके। और तुलसी के पौधे के नीचे दिया जलाते समय कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, इसे ध्यान से सुनना। प्रत्येक मनुष्यों को तुलसी के पौधे के नीचे दिया संध्या काल या सूर्यास्त के समय ही जलाना चाहिए। शाम के समय नियमित रूप से तुलसी के पौधे के नीचे एक घी का दिया जलाना चाहिए। उस दिए में थोड़ी सी हल्दी अवश्य डाल लेना चाहिए। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से घर की समस्त समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है और तुलसी के पौधे के नीचे जलने वाला दिया आटे का बना होना चाहिए, क्योंकि आटे का दिया तुलसी के नीचे जलाने से मां लक्ष्मी के साथ साथ मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलता है और अगले दिन इस दिए को गाय को खिला देना चाहिए। इस उपाय से शुभ फल के साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है और तुलसी के पौधे के नीचे दिया जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए, जो इस प्रकार है, पुष्प सारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी तभा मांग चैव स्त्रोतम नामत संयुक्त। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, प्रीतम उस संत को प्रणाम करके वहां से घर चला जाता है और अपनी पत्नी को उस संत के द्वारा बताई गई सारी कहानी सुना देता है। उसे तुलसी के पौधे के नीचे दिया जलाने से संबंधित सारी बातें बता देता है और अब उसकी पत्नी उस संत द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन करने लगती है, जिससे धीरे धीरे प्रीतम का व्यापार ठीक तरह से चलने लगता है और अब उसे व्यापार में पहले से बहुत ज्यादा फायदा मिलने लगता है। अब वह सब कुछ खरीद लेता है जिसकी उसे जरूरत होती थी और अब उसके घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है, जिससे उसके घर में
हर तरफ खुशी का माहौल बना रहने लगा था। मित्रों, भगवान शिव जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस ज्ञान का विस्तार पूरे ब्रह्मांड में अवश्य करूंगा। मित्रों, अगर आप सभी लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आप सभी लोग हमारे ज्ञान दर्पण चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।